इतना डड्डू जैसा यहाँ पर आया। तो जैसे पहले हुआ वैसी दर्द हुआ बेटा? क्या करना है, ऑपरेशन करा देते हैं। फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। पटियाला वाली गुड वाली मॉर्निंग, दिन की शुरुआत रोज़ की तरह ही हुई। हम समय पे उठे, बाकी जो कार्यक्रम रोज़ का चलता है वो वैसा ही सब कुछ था। लेकिन कल रात तो काली होती है, कल की रात कुछ ज़्यादा ही काली हो गई हमारे लिए। मेरे लिए थी तो मेरे साथ साथ मेरी माँ के लिए भी हो गई, क्योंकि जब बच्चा दर्द में तड़पता है ना तो माँ साथ में तड़पती है। यही माँ की खासियत होती है। रोज़ की तरह रात मम्मी पापा पहले सो गए थे, मैं तकरीबन 11 बजे सोई। उसके बाद एकदम से जैसे पेट में हल्का हल्का दर्द सा महसूस हो रहा था मुझे, क्योंकि मैं नींद में थी तो मैंने इतना गौर सा नहीं किया। कभी इधर को पलट रही हूँ, कभी इधर को पलट रही हूँ, ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा था। उसके बाद मैं उठ के बैठी तो मुझे फील हुआ कि ये वही गैस वाला दर्द जो मेरे को हर बार होता है। अब तो गैस वाला क्या कहूँ, पथरी का दर्द कह सकती हूँ उसको, जो पित्त की पथरी है मुझे, उसका एकदम से दर्द उठा। तो बिल्कुल ऐसे ही बीचों बीच जैसे हमेशा होता है, और पीछे बिल्कुल पीठ में जैसे किसी ने गोली मार दी हो, तो दर्द ऐसा होना एकदम से शुरू हो गया। मैं बैठ गई उठ के, धीरे से मैंने अलमारी खोली, मैंने उसमें से गोली निकाली गैस वाली जो मैं गाजियाबाद से लेके आई थी। वो दवाई मैंने खाई, मुझे लगा कि सही हो जाएगा। मैंने मम्मी पापा को उठाया नहीं, जिसके पीछे मैंने बहुत ज़्यादा डांट भी खाई। इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा, मम्मी ने भी पापा ने भी, आधी रात में ही। फिर उसके बाद मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। मैं उठ के बैठी हुई थी। यहाँ क्यों आई है फिर, जब तूने दर्द अकेले सहन करनी होती है, यहाँ क्यों आई है फिर? हम किस लिए हैं? फिर उसके बाद जैसे ये चुन्नी, मैंने दूसरी रेड वाली चुन्नी ले रखी थी, मुझे एकदम ध्यान में आया जब लास्ट गिशी के वहाँ थी ना जलंधर में, उस समय मेरे को ऐसे दर्द उठा था। तो गिशी ने टावल ऐसे गोल गोल करके मेरे को दिया। अब मैंने कहा दरवाजा खोलूंगी, बाहर जाऊंगी तो फिर नींद खराब होगी मम्मी पापा की। तो मैंने उसी चुन्नी को गोल गोल करके ऐसे पेट के नीचे रखा, उसके ऊपर लेट गई। भाई 1 मिनट वो चुन्नी भी सहन नहीं हो पाई मेरे से। तौलिया तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है गोल करके रखना, चुन्नी भी सहन नहीं हो पा रही थी। फिर मैं एकदम फिर तड़प गई, फिर मैं उठ के फिर बैठ गई। जैसे ही उठी इतनी जोर से मुझे डकार आया, आओ करके उस डकार की आवाज़ से मम्मी की नींद खुल गई। पर मम्मी मुझे बोल रही कि पहले मुझे डाउट सा हो रहा था कि इसको नींद नहीं आ रही, क्योंकि मैं सोती हूँ ना, मैं जिस डायरेक्शन में जैसे सो गई, सुबह मैं वैसी सोई हुई आपको मिलूंगी। मैं ना करवट लेती हूँ ना कुछ लेती हूँ, बस मैं जहाँ सोई हूँ वैसे की वैसी सुबह उठती हूँ। तो मम्मी को लग रहा था कि अलट पटर रही है, इसको कुछ हो रहा है करके। फिर उसके बाद बस मम्मी उठ गई। फिर मम्मी की वैदगिरी चालू हो गई, कभी हींग का पानी पिला रही हैं, कभी पता नहीं कौन सा गर्म पानी लेकर आई, क्या क्या पिलाया इन्होंने। मैंने देखा था ना, जब कभी गैस घूस होती है तो थोड़ी एक चुटकी सोडे डाल के गुनगुना पानी में इतना। मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था वो मम्मी क्या लेके आई है, बस मम्मी ने दिया, मैंने पी लिया। वो मीठा सोडा होता है। अच्छा, मीठा सोडा, उससे तो पेट में खलबली हो जानी चाहिए थी मेरे। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने भी खाया था। तो मम्मी ने गुनगुने पानी में वो दिया, मैंने वो दिया। उस बार इसको डकार ज्यादा शुरू हो गई। फिर डकार से शुरू हो गए, मतलब गैस निकलनी शुरू हो गई मुंह के जरिए। तू हींग दे इसको घोल के, फिर मैं हींग लाई। फिर पापा की नींद भी डिस्टर्ब हो रही थी, मैं बाहर आंगन में यहाँ घूमने लग गई गोल गोल। फिर मेरे दिमाग में आया यार मेरी दर्द होती थी उस टाइम, तो मेरे पास एक थैला नहीं था पानी वाला। मैं कपड़ा गर्म करके तो में शेक के लगाती थी, दर्द कैसे कम हो जाए, उससे थोड़े आराम जब मिलता था मेरे को। मेरे भी थी नहीं पहले बतेली। फिर मेरे याद आई, फिर मैंने वो थैला लबा, फिर वो गर्म करा, फिर वो थैला पकड़ाया, फिर इन्नू निकाला, फिर एक इन्नू दिया। उस बार वो थैला उस समय तो मैं बाहर घूम रही थी जब आपने थैला पकड़ाया मेरे को। फिर मैंने कहा यार मैं फिर दोबारा उस कमरे में जाऊंगी। फिर मैंने कहा पापा की नींद डिस्टर्ब होगी, तो हम उस कमरे में नहीं गए, मैं यहाँ आ गई। मम्मी मेरे पीछे पीछे यही। मैं मम्मी को कह रही मम्मी जाके आप सो जाओ, आप आराम करो, आप आराम करो। मम्मी कहाँ आराम करने वाली। फिर यही सोफे पे मैं लेट गई थोड़ी देर। फिर मम्मी ने मेरे पाँव वाँव भी खींचे, भी सरसों के तेल से मेरी पीठ की थोड़ी मालिश भी करी, आगे भी किया, तो काफी परेशान से नहीं ज्यादा करने में जो हमारा फिर यहाँ होता है वो यहाँ आ गया है। मम्मी को फील हो रहा था खुद से, है ना, यह ना जो हमारे यहाँ होता है ये चीजें, यहाँ पर पेड़ा है तेरा, वो यहाँ था, इतना डड्डू जैसा यहाँ पर आया पड़ा। मम्मी को है थोड़ा मालिश करने का अंदाजा। जब यहाँ पहुँच गया, मैंने कहा आरती आप तो पहुँच गया, थोड़ी सी रह गया। वो जब बीच में गया वो एकदम बैठ गया होगा, उस बात से इसका आराम आ गया। मैंने टाइम देखा तो 12:30 बज रहे थे जब मैं अकेली ये सब चीजें फेस कर रही थी। उसके बाद मम्मी उठे तो 1:30 बज गए थे ना उस समय पे, 1:30 बजे जब आपने मेरे को बोला। सोते सोते तो आप तो 3 सवा 3 तो आप सोई हो। 3 सवा 3 बजे मम्मी सोई है, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरे पेट में दर्द लगा ही हुआ था। मैं सोई, मैं मतलब 1:30 बजे से जागी हूँ। मम्मी फिर भी मुझे उठ के बोले जा रहे आरती सो जा, फोन में मत लग, आरती सो जा, फोन में मत लग। अब दर्द हो ही जा रहा था मेरे को। अब मैंने कहा अगर मैं उठती हूँ बाहर जाती हूँ, मम्मी फिर मेरे पीछे बाहर आएंगी। मैं लेट ही रही चुप करके, बस
ऐसा कर मैं पड़ी रही, फ़ोन उठाया, थोड़ी देर फ़ोन वोन चलाया, उसके बाद 4-4:15 बजे मुझे नींद आ गई थी, फिर दर्द कम हो गया था। 4:15 नहीं गए, 4 बजे तेरे पापा उठ गए। 4 बजे पापा उठ गए, फिर खटर-पटर शुरू हो गई। फिर मैंने देखा कह रहे उठ गए जो 4 बज के 18 मिनट हो गए थे। हाँ। मेरा फोन भी ले आए, फिर देखा मैंने यार टाइम में सिर टूट रहा था मेरा बहुत ज्यादा। हाँ। मैंने कहा मेरा फोन पकड़ा दो, मेरा अगर 5 बजे बज जाएगा तो उठ गए। फिर मैं फोन लेकर फिर सो गई। फिर मैं भी उठी गई। फिर मतलब 5 बजे हम सब लोग, पापा पहले उठ गए थे 4 बजे, मम्मी और मैं तकरीबन 5 बजे, फिर भी हम लोग उठ गए थे। मम्मी कह रहे थे आज रहने दे, मत कर एक्सरसाइज वगैरह, रेस्ट कर ले, पर फिर मेरा मन नहीं मान रहा था। मैं कहा नहीं यार, नागा नहीं डालना। तो रात ये लोग आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे, मम्मी पापा दोनों जन, कि अगर ऐसा ही दर्द रहा, यहाँ तो चलो मम्मी साथ में है, उठ जा रही हैं, कर ले रही हैं, वहाँ भी मैं ऐसे ही करती हूँ। अगर जोशी जी सो रहे हैं मैं उनको नहीं उठाती, मेरी सासू माँ सो रही है उनको नहीं उठाती। इतनी बार मुझे दर्द उठा, मेरी सासू माँ ने सिर्फ एक बार मेरा वो दर्द देखा, जब आपको फोन पे बता रही थी, सिर्फ मम्मी को एक बार पता लगा कि मेरे को इतना भयंकर दर्द होता है करके, रो गई थी, रो मैं। कुछ रात को कभी कहीं से मेडिसिन लाते, कभी कहीं से मेडिसिन का पत्ता उन्होंने दे के भेजा था, पर वो दवाई असर ही नहीं कर रही है। अब लेवल ज्यादा बढ़ चुका है। स्टार्टिंग में रिलीफ हुआ, तो अब नहीं होता, अब कोई असर ही नहीं होता उस दवाई का मेरे पे। जाते हैं तो पहले ऑपरेशन कराते, यहाँ होता है यहाँ करो, यहाँ नहीं होता गाजियाबाद करो, भाई करके इसको पहले पथरी को। और अगर प्रेगनेंसी मुझे हो भी जाती है, फिर ऐसे गैस का दर्द होगा। अभी तो चलो मम्मी पेट मल रही थी या कुछ भी कर रही थी, सही हो गई, वो चीज़ जगह पे बैठ गई जो उठी लग रही थी। अब अगर ऐसा प्रेगनेंसी में होगा, फिर आप पेट मल भी नहीं सकते, आप कुछ कर भी नहीं सकते, और फिर मम्मी वहाँ होगी नहीं होगी, कैसे क्या होगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए अब यही सलाह मशवरा रात मम्मी पापा का इनका आपस में हो रहा था, मैं सुन रही थी कि ऑपरेशन करवा देते हैं। तो एज सुन एज पॉसिबल जैसे जोशी जी साइड से वापस आएंगे, उसके बाद फिर ऑपरेशन हम करवाएंगे, क्योंकि करवाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है भी नहीं। ऐसे रात रात को जगना, परेशान होना, बाद में आगे जाके और दिक्कत परेशानी बढ़नी ही है, कम तो होगी नहीं। तो फिर डर भी लगता है कि कहीं अगर पूरी पित्त की थैली भर गई और फट गई और वो पथरियाँ यहाँ वहाँ कहीं नाड़ियों में घुस गई, तो फिर और ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो जाएगी। तो उससे पहले कि कम में इस चीज़ को सटका लेते हैं, है ना, करना पड़ेगा। बाहर देखिए बारिश के हाल कुछ ऐसे से हो रहे हैं, कितना पानी टपा 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 टपक रहा है छत से। सुबह से बारिश हो रही है, बस इतना है कि एक्सरसाइज वगैरह मैंने कर ली थी, उसके बाद ये बारिश शुरू हुई। हल्की हल्की किरमिन शुरू हो गई थी जब हम 5 बजे उठे, लेकिन प्रॉपर जो बारिश है वो तकरीबन 6:30-7 बजे के बाद ही आनी शुरू हुई थी। साफ़ सफाई वगैरह घर का काम वाम सब कुछ निपट चुका है। आज भी वॉशिंग मशीन ऑन नहीं की, हाथ से कपड़े धोए मम्मा ने, मुझसे तो हो ही नहीं पा रहा था कुछ। दर्द अभी कुछ देर पहले तक भी दर्द मेरे बना ही हुआ था, हल्का 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 हल्का। अब थोड़ा सा सही फील हुआ, तब मैंने जाके ब्लॉग स्टार्ट किया है। देखो एकदम से फिर बारिश तेज हो गई है अभी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय। बैक स्टेज सब रेडी है परफॉर्मेंस के लिए। नमस्कार दोस्तों, तुम्हारा स्वागत है नीता भट्ट की रसोई में। पहले हमें बताओ खा क्या रही हो? बताना नहीं है। क्या खा रही हो बताओ, आप अकेले अकेले छुपा छुपा के। नहीं हम बताना, नहीं बताना? बताऊंगी तो तू भी खा लेगी, भी तेरे पेट में दर्द हो जाएगी। अच्छा, जो कल नमकीन बनाई थी वो खा रहे होगे, है ना। यहाँ पे दोस्तों तड़का तैयार किया जा रहा है। प्याज भून चुका है, टमाटर हरी मिर्च ऐड कर दी गई है, अब तड़का तैयार होगा। क्या बना रहे हो जी? तोरी। सिर्फ तोरी की तोरी आलू? नहीं आलू नहीं, तोरी तोरी आलू। सिर्फ तोरी। तो तोरई की सब्जी बन रही है। देखिए दोस्तों, हमारे घर की तोरी है ये। फिर से कमेंट्स मत करना कि आप खरीद के लेके आए हो, उसके बाद बना रहे हो कंटेंट के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। ये हमारे घर की खेती है, मेरी माँ की मेहनत है। अभी तो और हो रहे तोड़ने। बस एक बार तोरी लगनी शुरू हो जाए दोस्तों, बस फिर तो घर में तोरी दे तोरी ले तोरी, तोरी तोरी ठा तोरी, तोरी ते तोरी था तोरी, कदे आ तोरी कदे ओ तोरी, तोरी ते तोरी था तोरी। के खाने में याद आ रही है, हमारे राकेश कहता है ये तोरी कभी ना हो, ये तोरी कभी ना। बड़े भैया इतने परेशान हो गए थे, मम्मी हर दूसरे दिन तोरी बना देती थी, क्यों घर में लगी हुई थी खूब सारी।
अरे बाजार से मतलब खाद वाली इतनी कब की बासी कितनी तो मम्मी रोज रोज तोरी भी थोड़ा खाई जाती है। रोज कौन बना रहा है? अभी हफ्ते में बनाती थी उस टाइम भी। कहीं नहीं हफ्ते में बनाते थे। अब अभी दोस्तों कितने दिन पहले तोरी बनी थी, आप नोटिस करना शुरू कर देना। हाँ, अब घर में तोरी शुरू हो गई है। अब रोज हमारे रसोई में तोरी दिखाई देगी अलग अलग तरीके से। पिछली बार आलू डाल के बनाई थी, इस बार बिना आलू के बन रही है। जैसे कि आपने मम्मी के मुंह से भी सुना कि जो कल वो चूड़ा बोलते हैं हमारे में, और यहाँ जो पोहा का मैं पैकेट डीमार्ट से लेकर आई थी उसकी बात चल रही है। तो उसकी नमकीन बनाई थी कल मम्मी ने, आपने ब्लॉग में देखा था। तो दोपहर में मम्मी ने भी खाई, फोन चलाते चलाते मैंने भी खाई थोड़ी सी। मम्मी ने कटोरी में डाल के मेरे को दी थी। बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। कटोरी छोटी थी, बड़ी कटोरी नहीं थी। मैंने ज्यादा खाई, 2-3 कटोरी मैंने खाई होगी। तो मम्मी को डाउट था यार, आधी आधी थी, छोटी तो कटोरी तो 1 कटोरी भर के मान लो, छोटी वाली, ठीक है। तो मम्मी को डाउट था कि वो जो मैंने नमकीन खाई है उस वजह से मुझे रात में जो भयंकर वाला गैस का दर्द या पथरी का दर्द जो भी कह सकते हो वो हुआ था। लेकिन मुझे डाउट था कि जो वो सोया चंक्स की वो बनाई थी भुजिया, जो कि शाम को कल खाई थी मम्मी पापा ने, तो रात को खाना खाया था। मैं हमेशा ही रोज ही मैं टाइम पे खाना खा लेती हूँ। मेरे को ये होता है कहीं दर्द ना उठे सॉरी, मुझे ये होता है कि कहीं दर्द ना उठे, सोने तक खाना हजम हो जाए, इसलिए मैं पहले खाना खा लेती हूँ। वो मैंने टाइम पे खा भी लिया था, उसके बावजूद भी रात को एकदम ऐसे इतनी असज हो गई। अभी मैंने गूगल पे चेक किया कि आखिर कारण था क्या। तो मैंने जो चेक किया उसको देख के मैं भी हैरान थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि पोहा बहुत हेल्दी है और सोया चंक्स जो है वो बहुत हेल्दी होते हैं, लेकिन उनके लिए जिनका जो पाचन तंत्र की जो क्रिया रहती है वो जिनका सही है, बाकी जिनका सही नहीं है उनको ये चीज़ें दिक्कत देती है गैस की, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि मुझे गूगल बाबा ने बताया है। तो ये दोनों ही कारण थे। एक चीज़ भी होती तो चल जाता। मम्मी कह रही कि जो सोयाबीन की बढ़िया आलू के साथ पहले भी बनाई थी, उस दिन तो बल्कि लेट नाइट मम्मी पापा के साथ ही खाना खाया था मैंने। सोयाबीन आलू की सब्जी बनाई थी जिस दिन मम्मी ने, पर वो सही था, वो बढ़िया से हजम हो गया मेरे को, क्योंकि सिर्फ उस दिन वही था। आज दोपहर में पहले पोहा वाली नमकीन खाई और फिर उसके बाद रात को वो खा लिया। शाम को खाया, रात को तो क्या खाया, पर उसने तबाही मचा दी। पूरी रात, मतलब पूरी रात जगे हैं बुरे तरीके से। मेरे साथ साथ मेरी माँ ने भी भुगता है, तो ऐसा सा थोड़ा रहता है। मेरे को ऐसे हो रहा था नहीं, इनकी नींद डिस्टर्ब होगी, इस चक्कर में मैंने इन दोनों को उठाया नहीं। और इन दोनों ने बाद में जो भयंकर मेरे को सुनाया भाई साहब, मैं नीचे लेटी हुई, बस मैंने चूं की भी आवाज नहीं की ये दोनों बोलने में ही थे मेरे को। एक बार पापा बोल रहे हैं, दूसरी बार मम्मी बोल रही है, फिर पापा चुप हो रहे, फिर मम्मी बोल रही है, फिर मम्मी चुप हो रही है, फिर पापा बोल रहे हैं। बोलते रहो यार नहीं, जब तुम्हारे बाद में उठाए कुछ न कुछ तो किया ही मैंने ना। हाँ, कुछ ना कुछ नहीं किया भैया, बहुत कुछ किया। पता नहीं क्या क्या पिलाई जा रही थी मेरे को, मेरे सिकाई भी करवाई और मला भी तेल से। जितना मम्मी के हाथ में था उतना मम्मी ने अपनी तरफ से दिमाग लगा के किया वैदगिरी का काम। पर वो ये है कि वो अपने टाइम तक रहता ही है, शायद ज्यादा टाइम तक भी रहता, शायद मैं समय पे ना उठ के एक्सरसाइज वगैरह ना कर पाती। गिशी के वहाँ कितने टाइम तक रहा था, सुबह एक बार जब मैं ससुराल में थी दर्द शुरू हुआ मुझे 2-2:30 बजे, जो 8 साढ़े 8 बजे तक रहा था। तो ऐसा हो जाता है, शायद जो मम्मी ने इतना ट्रीटमेंट करा वैदगिरी उसके चलते टाइम पे रिकवर भी हो गई और 5 बजे उठ के सब कुछ नॉर्मल था। हल्का हल्का दर्द हो रहा था मेरे को, लेकिन चलो जो रूटीन बनी हुई है ना उसको नहीं तोड़ना यार किसी भी कीमत पे। मेरे को ये है कि बस अब दिखा जलवा दिखाना है। आपके बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि दीदी पहले से फर्क लग रहा है करके, तो मेरा दिल बहुत खुश हो रहा है दोस्तों। लग रहा है, देखिए आप तुम्हारी मम्मी ऐसा क्यों देखती है तुमको ऐसे घूर घूर? क्योंकि मेरी मम्मी मेरी बहुत बड़ी फैन मेरी मम्मी मेरी बहुत बड़ी फैन है दोस्तों, घूर घूर के। मेरी मम्मी मेरी बहुत बड़ी फैन है। और मुझे 2-3 कमेंट्स ना ऐसे देखने के लिए मिल रहे हैं कि दीदी आपके ना हाथ बड़े सुंदर लगते हैं, दीदी आपके हाथ की नेल पेंट बड़ी प्यारी लगती है, आपके गुगलू मुगलू हाथ बड़े प्यारे लगते हैं। तो मैंने भी बोला कर। हाँ, पहले मैंने कभी ये चीज नोटिस नहीं की, लेकिन जब आपके कमेंट्स आते हैं तो मुझे लगता है सच में क्या मेरे हाथ इतने सुंदर है। मम्मी मुझे कह रहे काम कोई करना नहीं, सुंदर ही होंगे। तड़का तैयार हो चुका है हमारा, इसमें जाती हुई तोरई की सब्जी। तोरी की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि इसको पलटाने में भी डर लग रहा है कि नीचे गिरेगा करके, पर मम्मी अपनी कलाकारी दिखाती हुई हाई लेवल की। और अभी तोरी पक चुकी है तो नीचे नीचे को हो चुकी है। यहाँ पे मलाई ऐड की जा रही है। कितनी सारी लग रही थी और कितनी सी बनी है, ज़्यादा चाहिए भी नहीं है। ठीक है। मेरे पापा को मेरी कितनी फिक्र है, देखो ड्यूटी जाके भी मेरे बारे में पूछ रहे हैं। ऐसा बोले, ऐसा कर रही है।
राधे राधे पिताजी। मेरा फोन भी लिया। तो फिर मेरे को ऐसे था कि आप थके हुए हो, ड्यूटी से आ रखे हो, फिर सुबह फिर ड्यूटी जाना है, इसलिए नहीं उठाया मैंने। नहीं मरती हूँ मैं इतनी जल्दी, थोड़ा आपको आराम मिलेगा। आराम तो कहाँ मिलता है, बस बेटा जब कभी ऐसी तकलीफ होती है बताना चाहिए साथ वाले को कि मेरे को ये तकलीफ हो रही है। मैं अब कुछ न कुछ तो जब मैंने दवाई दी थी तो ठीक हो जाएगी। ऐसे पता नहीं डकार डकार से आए जा रहे हैं, हिचकियाँ सी लगी हुई हैं। सुबह से कितना पानी पी लिया। सौंफ, जीरा, इलायची और उसका पाउडर बना रखा है ना, मैंने रखा हुआ वहाँ पर, उसको आधा चम्मच खाओ। ठीक है। पानी के साथ, कोसे पानी के साथ वो लो आधा चम्मच। ठीक है। गेम की शुरुआत मम्मी को कांटे के साथ। मेरी माँ का मासूम सा चेहरा मम्मी के हाथ शरारत करने के चक्कर में मम्मी हटो ये गलत बात है। ये मम्मी ने लिया बदला। कैसा लग रहा है वो? बहुत बढ़िया लग रहा है। चले फटाफट खेल। जो तो मम्मी मेरे पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही है। कोने पे ले जाके काटना पड़ रहा है मेरे को। यहाँ हाथापाई भी हो सकती है। टक्कर का मुकाबला है दोस्तों। ओए ओए आ गई जीवन में खुशियाँ। लूडो खेलते खेलते दोपहर के 12:15 बज चुके हैं। अभी तोरी की सब्जी हमारी पहले ही तैयार हो चुकी थी। मम्मी अभी बोल रहे हैं कि पहले खाना खाते हैं उसके बाद आराम करेंगे। पूरी रात नींद नहीं आई दोस्तों, गिन के घंटा 2 घंटा मुश्किल से ही सोई हूँ। तो मुझसे बस नींद आ रही है। जब नींद का नशा होता है ना, उसके आगे कुछ और दिखाई नहीं देता। मैं मम्मी को बोल रही हूँ आपको खाना है आप खा लो, लेकिन मेरे में अभी हिम्मत नहीं है। मैं जा रही हूँ सोने। ठीक है मम्मी, ओके बाय, गुड नाइट। पहले इधर आओ बुआ पाँच। कैसे हो आप कैसे हो? इतना प्यारा सा बच्चा कौन है? अरे तो भी बचंडी है। अरे तो ना बचंदू बच्चा आया। पटियाला वाली गुड वाली इवनिंग। दोपहर में मम्मी ने कब चावल बनाए कब तोरी के साथ खाए मुझे कुछ पता नहीं लगा। अभी जब मैं उठी तो फिर मम्मी ने मेरे लिए गर्मा गर्म रोटी बनाई। अभी मैंने भी भोजन कर लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं वॉक करने के लिए। अब बस रात के खाने की छुट्टी। तो आज कुछ ऐसा सा ही रहा। चाची आज संडे मना रही हैं, चाची नहीं जा रही है हमारे साथ। आज चर्चा करी है ना। आए पार्क में आ चुके हैं। यहाँ क्या अच्छा लगता है ना मम्मी? ताजी हवा, हरियाली। मेरी चाची आती है उस दिन यहाँ पहुँचते हैं हम लोग। जय हो नंदी महाराज। कितने सुंदर है मम्मी, देखना। लेकिन तेरी चाची आती है उस दिन यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। सही बात, एक दिन ही आए चाची के साथ तो में। झूले शुरू हो चुके हैं। ओ बाप रे, ओ रे रे, ओ बाप रे, वाह वाह वाह, ओ बाप रे। हवन की सबको बधाई, श्री राधा रानी झूलन को आई। झूलन को आई श्यामा झूलन को आई। सखियों को संग में लाई, श्री राधा रानी झूलन को आई। राधा भी झूमे कान्हा भी झूमे, राधा भी झूमे कान्हा भी झूमे। देख युगल छवि सावन भी झूमे, देख युगल छवि सावन भी झूमे। काली घटा घिर आई, श्री राधा रानी झूलन को आई। काली घटा घिर आई, श्री राधा रानी झूलन को आई।
सावन की सबको बधाई, श्री राधा रानी झूलन को आई। भट्ट साहब दी ग्रेट घर पधार चुके हैं। राधे राधे पिताजी। नमस्कार मम्मी। नमस्कार बाबू, कैसे हो? ठीक है? कहाँ हूँ यार, ठीक बीमार हूँ मैं। क्या हो गया? वही दर्द पेट में? हाँ, कल रात बहुत परेशान हुई, पूरी रात जगी रही, मैं भी मम्मी भी बड़े परेशान हुए। कि जैसे पहले हुआ वैसी दर्द हुआ बेटा? उससे भी बुरा, बहुत भयंकर दर्द हुआ, रात भर जगे रहे। अरे बहुत बुरा हाल था इसका, हाथ एक पीछे को टिकी चली गई, क्या फैली ठहरी वहाँ पर, मतलब दाढ़ी पीछी ठहरी, इसने हाथ पीछे को करके। फिर पापा खूब गालियाँ देने लगे, कहने कि जब तू ऐसे ही करना था तो उधर ही रहती, यहाँ क्यों आई हमारे पास। ये बताती नहीं है, यहाँ भी नहीं बताती है, ये मतलब नॉर्मल पुराना किस्सा यहीं पे ऐसी रहती है। मैंने एक दिन इतना दिन यहाँ भी कर दूंगा, मैंने एक दिन पता चला इसको इतना दर्द होता है करके। नहीं, वो तो कराना ही पड़ेगा, बच्चा होए जो होएगा वो होएगा, नसीब में हो जाएगा जो भी होएगा। भाई पहले अपनी जिंदगी। ताई की फटी है, देहरादून में मेरा ताई जी रहती, ताई जी की फटी है अंदर में। अरे फट जाती है इसकी, यही तो मैं कह रही हूँ। इसको हम ज्यादा शेक भी नहीं दे सकते हैं, क्या पता गर्म से वो हो जाए, कब मल भी नहीं सकते हैं, कहीं मल में हो जाए, फिर डर लगती है अगला ना। मैं तो इसका ऑपरेशन तो अनिल को ही देख रही हूँ, आ जाते हैं क्या बोलते हैं, कहाँ करना है क्या करना है, ऑपरेशन करा देते हैं इसका। कल नमकीन बनाई और आज ठिकाने भी लगा दी सारी। वेरी गुड। कल ही खा गए थे इतना, डब्बा आधे से ज्यादा भरा हुआ था मम्मी, सब आप ही ने खाया है ये। मैं तो डर के मारे खा भी नहीं रही अब। स्वाद बनी ना, अच्छी बनी है ना? बहुत स्वाद बनी है चटपटी। घर में सभी ने भोजन कर लिया है, अपनी अपनी मेडिसिन भी ले ली हैं। अभी आपके कमेंट्स देख रही थी मैं यहाँ बैठी हुई। कल जब मम्मी ने नमकीन तैयार की थी तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि डाइट नमकीन में कुछ पत्ते से डालते हैं, वो किस चीज़ के पत्ते होते हैं। मुझे डाउट था कि वो शायद कड़ी पत्ते होते हैं, फिर मैंने गूगल पे चेक भी किया तो सच में वो कड़ी पत्ते ही होते हैं। उनको सुखा के डाला जाता है, कई लोग ऐसे जैसे देसी घी में हमने बनाया पहले तल के उस तरीके से भी यूज़ करते हैं। तो मैंने पूछा था आपसे, जिनका सबसे पहले सही जवाब आएगा उनका नाम मैं लूँगी ब्लॉग में करके। इनका नाम है प्रिया शर्मा। प्रिया शर्मा। तो प्रिया शर्मा जी बधाई हो आपको, आपने कमेंट किया था कड़ी पत्ता होता है, बिल्कुल सही जवाब जी। और एक ही कमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि शुभम नेगी जी लिख रहे हैं, आरती ऐसा टोस्टर मेरे पास भी है 25 साल पुराना। हमारा भी 25 हमारा भी ज़्यादा है। लगभग ऐसे ही होगा। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, पूरे मतलब कमेंट सेक्शन में कड़ी पत्ता ही हो रखा है। तो देखिए आप सब लोग बताते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन सबका नाम ले पाना पॉसिबल नहीं है, इस बात को प्लीज़ आप लोग भी समझिएगा। सिर्फ किसी एक का नाम हम लोग ले सकते हैं, जो सबसे पहला कमेंट करते हैं उनका नाम हम ले रहे हैं। और हर व्लॉग में कहीं ना कहीं मैं मौका दूंगी आपको कि आप क्वेश्चन पूछूंगी और आप सब लोग जवाब देना। जिनका पहला कमेंट आएगा हम उनका नाम ज़रूर लेंगे व्लॉग में, है ना अम्मी जी? जी। और बाकी अभी फ़िलहाल मेरी तबीयत ओके रिपोर्ट है, लेकिन कुछ नहीं पता कब दोबारा बेसुध हो जाऊं मैं, तो इसलिए एज सुन एज पॉसिबल जितनी जल्दी हो सके मम्मी पापा सासू माँ सबका यही कहना है कि भाई ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। अब वो ऑपरेशन यहाँ होगा कि गाज़ियाबाद होगा वो आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन जल्दी करवाना पड़ेगा। बस जोशी जी अपनी साइड से फ्री हो जाएं, उसके बाद देखते हैं। तो कैसा लगा आज का व्लॉग आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, आरती भट्ट जोशी का चैनल, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलिएगा। जोर से बोलिए राधे राधे। पिताजी राधे राधे। तैयारी करने में लगे हुए हैं।